इस मुकाबले में 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और इस 20 ओवर के खेल के खत्म होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 182 रन बना दिए 9 विकेट के नुकसान पर, यानी ऑल आउट होने से बस एक विकेट रह गई। सनराइजर्स की टीम 182 रन सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने बनाए और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी की है, माफी चाहूंगा, गजब की गेंदबाजी की, खास तौर पर अर्शदीप सिंह ने। और ये स्कोर और नीचे होता, ये स्कोर और बुरा होता अगर वो अर्शदीप सिंह का आखिरी ओवर 15 रनों का नहीं आता तो ये स्कोर शायद 10 से 15 रन और पीछे होती। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, आपको लगातार मैच से पहले भी हम बता रहे थे कि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद जो है, हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद की प्रिडिक्शन तो यही थी कि 180 से 200 के बीच में सनराइजर्स हैदराबाद वाले रखेंगे अपने स्कोर को। आप लोगों को याद होगा इससे पिछला वाला जो लाइव सेशन था उसमें कृष्णा भाई भी थे हमारे साथ और उन्होंने भी कहा था कि 180 से 200 के बीच का स्कोर होगा। मैंने भी वही कहा था, लेकिन वो तो मुझे अलग प्रेडिक्शन देने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैंने कहा कि 175 से 180 के बीच में स्कोर होगा और स्कोर 182 है, यानी प्रेडिक्शन लगभग आप कह सकते हो कि सही जा रही है हमारी। 182 पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद वाले रुक गए हैं। स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से किस बल्लेबाज ने कितनी बल्लेबाजी की, कैसी बल्लेबाजी की। नीतीश रेड्डी ने वो पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद को बचा लिया। रेड्डी साहब ने बचा लिया सनराइजर्स हैदराबाद को। शुरुआत करते हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने शुरुआत अच्छी दिलाई थी। इस जोड़ी की अगर हम बात करें तो इस जोड़ी ने 27 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह और सैम करन ने क्या शुरुआत दिलाई भाई साहब, क्या गजब की गेंदबाजी की और 2 विकेट गिरा दिए। और उसके बाद जैसे ही विकेट 2 गिरे फिर तो विकेट रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते चले गए। बस वो एक अब्दुल समद और नीतीश रेड्डी के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है थोड़ी बहुत, वो एक पार्टनरशिप आप हटा दे तो इंटरवल रेगुलर रहा है विकेट गिरने का। ट्रेविस हेड 21 रन बनाकर आउट हुए, 15 गेंदों का सामना किया, 4 चौके, 140 की स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा शायद ओपनिंग इन्हें रास नहीं आ रही है, नंबर 3 पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ओपनिंग करने का मौका मिला है और ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में इनका बल्ला नहीं चला है। लेकिन एक दो मैच में नहीं चले हैं, उससे पहले 3 मुकाबले अच्छी बल्लेबाजी की है। तो अभिषेक शर्मा को हम इस मुकाबले में कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा अभिषेक शर्मा को। 16 रन बनाकर वो आउट होते हैं, 11 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 सिक्स, 145.45 की स्ट्राइक रेट। मार्करम खाता भी नहीं खोल पाए, मार्करम को भी कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मार्करम जो है वो लगातार अच्छा कर रहे थे और इस मुकाबले में वो फ्लॉप रहे हैं। और देखिए हर मुकाबले में एक बल्लेबाज 2 बल्लेबाज आपके परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली, वो भी एक इम्पॉसिबल सा टास्क नजर आता है। तो मार्करम को भी इस मुकाबले में हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। मैच के बाद खैर हम लोग बात करेंगे कि किस वजह से कौन, अब पहले तो ये डिसाइड हो जाए कौन सी टीम हार रही है, क्योंकि 182 रन कोई छोटा स्कोर तो होता नहीं है। पंजाब किंग्स ने 174-75 जो है वो चेस किया है, क्या 183 चेस कर पाएगी, ये मुश्किल है। अभी सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने के पूरे चांसेस है। नीतीश रेड्डी 37 गेंदों में 64 रनों की पारी उन्होंने खेली है, 4 चौके 5 सिक्स। ये पारी नहीं आई होती तो निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की नैया जो है वो पूरी तरह से डूब गई होती। 172.97 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। त्रिपाठी साहब 11 रन बनाकर आउट हुए, 14 गेंदों का सामना किया। क्लासेन का भी बल्ला नहीं चला है, 9 गेंदों में 9 रन। अब्दुल समद इन्होंने आज इंप्रेस किया है, 12 गेंदों में 25 रन, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। एक भी सिक्स नहीं लगाया, लेकिन 5 चौके इनके बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। और वहीं पैट कमिंस, रबाडा ने क्या गजब की गेंदबाजी की और इन्हें बोल्ड किया। मतलब भाई साहब अगर आप लोगों ने मैच देखा, अगर आप लोगों ने पैट कमिंस का विकेट देखा तो आप कहेंगे कि भाई रबाडा ने क्या गजब की डिलीवरी की, सीधा मिडल स्टंप उखाड़ दिया, बेल्स गिर गए, उड़ गए और पैट कमिंस को अपना विकेट जो है वो गंवाना पड़ा। और इस विकेट के बाद की जो अगली डिलीवरी थी वो बॉल भी काफी मैजिकल थी, लेकिन उस बॉल पर बच गए बल्लेबाज। शाहबाज अहमद ने अच्छी नॉक खेली है। देखिए शाहबाज अहमद लगातार फिनिशर का रोल जो है वो निभा रहे हैं इस टीम के लिए। पहले मुकाबले में हमने देखा, उसके बाद हमने तीसरे मुकाबले में भी शायद देखा था, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था, एक छोटी सी पारी खेली थी। इस मैच में भी बचा लिया भाई, बचा लिया शाहबाज अहमद ने। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 16 रन खर्च कर, 3 ओवर में 16 रन उन्होंने खर्च किए थे।
3 ओवर में 16 रन 4 विकेट अर्शदीप ने डाले थे। जब अर्शदीप 19वां ओवर करने आए, यानी अपने स्पेल की चौथी ओवर जब वो लेकर आए, तब शाहबाज अहमद ने उन्हें एक चौका लगाया, एक सिक्स लगाया। कुल सनराइजर्स हैदराबाद ने उस ओवर में लगा दिए 15 रन और अर्शदीप सिंह की इकोनॉमी तो खराब की ही की, साथ ही साथ 182 तक पहुंचा दिया स्कोर, यानी हमारी जो प्रिडिक्शन थी वहां तक पहुंचा दिया स्कोर। वरना हमारी प्रिडिक्शन तो सही नहीं होती है, बल्लेबाजी वाली स्कोर वाली प्रिडिक्शन हमारी सही नहीं होती। लेकिन अर्शदीप सिंह का आखिरी ओवर जो रहा वो आप कह सकते हो कि हमारे प्रिडिक्शन के लिए भी वरदान साबित हुई है। और शाहबाज अहमद ने जो बल्लेबाजी की है, भुवनेश्वर कुमार ने शायद एक चौका शायद भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से हमने देखा उस ओवर में, और एक सिक्स जो है शाहबाज अहमद ने। मैं आपको बता देता हूं, अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करने आए थे। पहली गेंद जो है वो 2 रन, भुवनेश्वर कुमार भागते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, शाहबाज को देते हैं स्ट्राइक। तीसरी बॉल पर जो है डॉट बॉल होती है, चौथी गेंद पर 6 लगा देते। पांचवी बॉल जो है वो वाइड बॉल होती है और छठी जो पांचवी गेंद लीगल पांचवी जो डिलीवरी है वो 6 होती है। तो यानी एक 6 एक 4, टोटल 15 रन इस ओवर में आए थे। तो अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में गजब मतलब कह सकते हो आपकी उस ओवर से पहले गजब ढाया हुआ था, मतलब कहर ढाया हुआ था, लेकिन उस ओवर में रिलीज कर दिया पूरा प्रेशर। अब हम पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई बात तो होनी चाहिए। गजब की गेंदबाजी हुई है पंजाब द्वारा। सनराइजर्स हैदराबाद ये वो टीम है जिसने 277 मारे हैं इस टीम के साथ, और यकीन मानिए आईपीएल जब तक खत्म होगा तब तक बात चर्चा तो होगी, उस 277 रनों की चर्चा होगी, क्योंकि उस 277 रनों की खास बात यह थी कि किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था उस मैच में, उसके बावजूद, और ज्यादा विकेट भी नहीं गिरे थे, और उसके बावजूद 277 रन बने थे। 60 रन के आसपास ट्रेविस हेड के थे, 50-60 के आसपास अभिषेक शर्मा ने लगा दिए थे, हेनरिक क्लासन 70 रनों के आसपास थे, एडन मार्करम 48 रन थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 नॉट आउट थे। तो कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी बल्लेबाजी में धार है, बल्लेबाजी में दम है सनराइजर्स हैदराबाद के इस सीजन में, और गेंदबाजी तो खैर है ही। बहरहाल अब हम पंजाब किंग्स की गेंदबाजी देख लेते हैं कि कैसी गेंदबाजी हुई। शुरुआत करते कगिसो रबाड़ा से। सबसे